हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक चैप्टर नया है आपका जो है एसआईसी यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। इसमें देखिए हम बात करने वाले एकदम बेसिक से बात करेंगे। आपको एक एक क्वेश्चंस इसमें हम करवाएंगे आपको, यानी बेसिक से लेकर के एडवांस तक इसमें हम चलेंगे। जैसे देखिए आपको एक क्वेश्चन एक टाइप, अगर इसमें से एक भी टाइप ऐसा नहीं होगा जो हम इसमें नहीं करने वाले हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इस वीडियो में नहीं करेंगे। इस वीडियो में कुछ करेंगे, उसके बाद इससे आगे वाले इसमें हम जानेंगे कि बेसिक एसआई कैसे निकाला जाता है, एसआई होता क्या है, एसआई निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होना होता है, उस सारी बातें को हम इसमें क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। जैसे देखिए एसआई बेसिकली दो तरह से निकाला जा सकता है। एक एसआई निकालिएगा आप फॉर्मूला के जरिए, और एक एसआई निकालिएगा डायरेक्ट कैसे, डायरेक्ट उसका रेशियो निकाल करके। तो हम इसमें वो बात करने वाले हैं कि फॉर्मूला से निकालिएगा और कैसे कैसे क्या होता है उसमें। जैसे देखिए यहाँ पर हम साधारण बात की बात करें, यानी एसआई सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, तो सिंपल इंटरेस्ट में एक होता है। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसमें क्या क्या चीज होते हैं। हाँ, क्या क्या होते हैं। तो देखिए इसमें आपका होता है एक मूलधन होता है, और एक होता है आपका दर, एक होता है दर। दर के बाद क्या होता है, समय होता है। समय के बाद आपका होता है ब्याज, ब्याज निकाला जाता है। उसके बाद मिश्रधन होता है। क्या होता है, मिश्रधन होता है, मिश्रधन होता है। इस सब के बारे में हम जानने वाले हैं कि मूलधन क्या कहलाता है, दर कैसे निकलते हैं, दर क्या होता है, समय क्या होता है, ब्याज कैसे निकलता है, और मिश्रधन ये कैसे निकलता है। जैसे देखिए मैं बात करूं मूलधन की, मूलधन क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी से कुछ पैसा उधार लिया या किसी को कुछ पैसा उधार दिया, तो वो दी गई राशि या वो ली गई राशि जो होता है आपका क्या होता है, मूलधन होता है। नहीं समझे। जैसे देखिए मैं आपसे कहूं, या अगर कोई आपका दोस्त है और आपसे वो बोलता है कि भाई मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, आप मुझे पैसे दे सकते हो। हाँ, तो वो आपसे कहेगा कुछ कि हाँ मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मैं तभी दूंगा जो तुम लेने के बाद मुझे कुछ दोगे। तो यानी जो आपको वो पैसा देगा वही आपको मूलधन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी अपने दोस्त से पैसा लिया, मान लीजिए मैंने 1000 रुपया लिया। कितना रुपया लिया मैं, 1000 रुपया लिया। तो देखिए अगर कोई भी व्यक्ति आपको अगर पैसा देता है तो वो आपसे उम्मीद ये रखता है कि अगली बार जब आप उसको पैसा देंगे तो उतना ही पैसा नहीं देंगे। जैसे 1000 रुपया दिया मेरा दोस्त ना, तो वो मुझसे बोला कि हमें 1000 रुपया नहीं चाहिए, उस पर मुझे चाहिए, तो कुछ चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। तो उसने कहा कि मैं आपको 5% के दर पर, 5% के रेट पर आपको पैसा दे रहा हूं। क्या कहा, 5% का। अच्छा, 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब ये होता है कि 5 बटा में परसेंटेज वाला अगर चैप्टर आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो मैं बता रहा हूं कि 5% का मतलब ये होता है कि 5 बटा में 100। परसेंटेज का मतलब ही होता है कि प्रति अपॉन 100, मतलब प्रति पर सैकड़ा, यानी 100 रुपया में, 100 रुपया में कितना रुपया, 5 रुपया। 100 रुपया की राशि में से 5 रुपया यानी 5% हुआ। हाँ, 100 रुपए की राशि में से 5 रुपया यानी 5% हुआ। तो वो दोस्त जो था कहा कि 5% के हिसाब से, तो मैं कहा कि जो आपका पैसा है वो हम आपको 2 ईयर के बाद, मतलब 2 वर्ष के बाद मैं आपको लौटाऊंगा। यानी जितना वर्ष मैं उससे लिया कि मैं 2 वर्ष के बाद आपको वो पैसा लौटाऊंगा, तो वो हमारा समय हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। यानी जो समय होगा, मेरा दोस्त, मैं अपने दोस्त से 1000 रुपया लिया, तो उसने कहा कि मैं तुमको उसी शर्त पर दूंगा कि अगली बार तुम जो मुझे पैसा दोगे तो उस पर मुझे 1000 रुपया नहीं चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा में पैसा चाहिए। तो उसने कहा कि मैं तुमको 5% के हिसाब से दूंगा। तो मैं बोला उससे कि मुझे 2 वर्ष के लिए चाहिए, तो 2 वर्ष के लिए आपका समय हो गया। अब देखिए अब ब्याज क्या होगा, फॉर्मूला से नहीं, अब ब्याज क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि ये 1000 रुपया हमने उनसे लिया है, 1000 रुपया लिया है, और इस पर कितना, अभी मैंने आपको बताया कि 5% का मतलब क्या होता है कि 5 बटा में 100, 5 बटा में 100, यानी देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और ये कितना बचा, 5 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 50 रुपए। यानी जो हमारा एसआई हुआ, मतलब जब मैं उसको 1 साल में, ये आपका 1 साल का निकला है, कितने वर्ष का निकला है, 1 वर्ष का निकला है। यानी एसआई जब निकलता है, अगर आपको समय नहीं दिया रहता है तो वो 1 साल का ही निकलता है। तो 1 साल में कितना रुपया हो रहा है, एक्स्ट्रा 50 रुपया। हमने उससे कितना वर्ष के लिए कहा है, 2 वर्ष के लिए, यानी 1 साल का 50 रुपया हो जाएगा, यानी 50 रुपीज, और प्लस अगला साल का 50 रुपया, यानी दोनों मिलाकर कितना रुपया हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। यानी जो उसका एसआई होगा, यानी साधारण ब्याज होगा, जो उसको मुझे पैसा देना होगा 1 साल में, वो कितना रुपया दूंगा मैं, एक्स्ट्रा पैसा मैं उसको दूंगा कितना रुपया, 100 रुपया प्रत्येक साल में। सॉरी, 2 साल में मैं उसको 100 रुपया दूंगा एक्स्ट्रा।
तो जब टोटल मैं उसको अमाउंट जब रिटर्न करूंगा दूंगा वो हो जाएगा आपका मिश्र धन। तो मैं मूलधन और जो आपका साधारण ब्याज है दोनों को जोड़ करके दूंगा, तो जो उसका एसआई अमाउंट हो जाएगा, टोटल अमाउंट यानी मिश्र धन हो जाएगा, वो कितना रुपया हो जाएगा? 1100 रुपया हो जाएगा। हाँ, 2 वर्ष के बाद जब मैं उसको पैसा दूंगा तो कितना पैसा दूंगा उसको? 1100 रुपया दूंगा। हाँ, तो जो आपका 100 रुपया जो एक्स्ट्रा आया है ना, ये 100 रुपया एक्स्ट्रा, वही आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है। हाँ, तब मैं इसे बता रहा हूँ। और भी एडवांस क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए टेंशन लीजिए, सिर्फ वीडियो को देखिए, बिना स्क्रिप्ट के वीडियो को जरूर देखिए लास्ट तक, आपको A to Z समझ में आएगा। हाँ, इसकी गारंटी मुझे है कि A to Z समझ में आएगा। तो देखिए ये क्या हुआ कि मूलधन पर यानी जो आपको उधार ली गई राशि होती है, उधार दी गई राशि होती है, वो आपका मूलधन होता है। अगर उस पर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे 5% चाहिए दर या 10% के रेट से मैं तुमको दूंगा, तो वो रेट हो जाएगा। और समय के लिए आप जितने वर्ष के लिए समय आपको लेंगे या उसको व्यक्ति को देंगे, वो आपका टाइम हो जाएगा। और उससे जो निकलने वाला दर ये होगा साधारण ब्याज। उस पर मतलब जो इंटरेस्ट लगेगा वो हो जाएगा आपका क्या? साधारण ब्याज कहलाएगा। और जब साधारण ब्याज और मूलधन को आप जोड़ देते हैं तो आपका अमाउंट टोटल निकल जाता है, यानी इसको बोलते हैं हम मिश्र धन। जैसे देखिए, और हम एग्जांपल लेकर के आपको बता रहे हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहे आपसे, अगर व्यक्ति कोई कहे कि मैं 10,000 रुपये ले रहा हूं किसी से, 10,000 रुपये के हिसाब से ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपये के हिसाब से 10% की दर से 2 वर्ष का एसआई क्या होगा? मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसको देखेंगे और उड़ा देंगे। हाँ, देखेंगे और इसका आंसर आप निकाल देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा कि मैं यही नहीं, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा यहाँ से। सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है जो लोग बताते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट का कुछ फॉर्मूला नहीं। फॉर्मूला क्या है? यहाँ इसका 10% निकालेंगे तो हो जाएगा, देखिए 10% यहीं से निकाल देगा तो इसका 1,000 हो जाएगा, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का 2,000 रुपया हो जाएगा। आ गया। एक एसआई का बेसिक फॉर्मूला होता है जो आपको भी याद होगा। एसआई बराबर होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन में क्या? 100। हाँ, साधारण ब्याज का एक बहुत फेमस फॉर्मूला है ये। देखिए, अगर से एसआई आपको निकालना होगा तो एसआई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मूलधन, हमारा मूलधन कितना है? 10,000 रुपया। अभी मैं आपको वो भी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्या करेंगे, सिर्फ दे करके आंसर निकाल दीजिएगा। हाँ, मूलधन तो रेट क्या है आपका? 10% रेट है। समय क्या है? 2 वर्ष है। बाटा में हम क्या कर देंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 10 दूना 20, और 20 का मल्टीप्लाई जब 100 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 20 दाम में 200, 200 पे और 1 जीरो लगा दीजिए, आ गया। ये हो जाएगा 3 जीरो, आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2,000 रुपया। हाँ, यानी मूलधन 10,000 रुपए की राशि को 2% के हिसाब से 2 वर्ष में देंगे तो क्या हो जाएगा? ये उसका जो एसआई आएगा वो आएगा 2,000 रुपया। और मिश्रधन जो हो जाएगा, टोटल अमाउंट पूछ देगा तो 10,000 ए और 2,000 ए, टोटल अमाउंट पूछेगा तो 12,000 रुपया हो जाएगा। हाँ, 12,000 रुपया हो जाएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन ये करेंगे। अगर आपका महीना पर दे देगा क्वेश्चन, यानी साल दे करके 6 महीना, 6 साल, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना दे देता है तो मैं उस पर कैसे निकालता हूं? चलिए, ये दोस्तों आपका एकदम बेसिक सा क्वेश्चन से आपको इसको कैसे निकालना है। देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे देते तो कुछ नहीं करना है। देखिए, जो एसआई होता है, याद रखिए एक बात कि जो एसआई होता है वो P का RT% होता है। हाँ, P का क्या होता है? RT% होता है। यानी जो आपका एसआई होता है सिंपल इंटरेस्ट, वो मूलधन का R इंटू T% होता है। R इंटू T% का मतलब क्या? देखिए, आपका इसमें रेट कितना है? 10%। समय कितना है? 4 वर्ष। कह रहे हैं 10,000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा? 4 वर्षों में साधारण ब्याज, यहाँ पर लिख देगा साधारण ब्याज। 4 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा? हाँ, 4 वर्षों में साधारण ब्याज निकालना है तो ऐसा ही क्या डायरेक्ट आप इसको निकालेंगे। RT% कितना है? देखिए, R और T यानी समय और दर का गुणा कीजिए, यानी आपका क्या हो जाएगा? 10 गुणे 4 का गुणा कीजिए, और जो आपका मूलधन है 10,000 रुपया, इसमें से निकाल दीजिए। हाँ, R इंटू टी यानी कितना हो जाएगा? 40%। तो बस इसका 40% निकाल दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 4,000 रुपया हो गया आपका। हाँ, कितना रुपया हो गया? 4,000 रुपया होगा। इतना जल्दी निकाल देंगे। ऐसे क्वेश्चन को आपको इतना बहुत लंबा हो गया, आप यही से निकाल सकते हैं। देखिए, ये 10 वर्ष, ये 10% की दर से कितना वर्ष में है? 4% में। ये कितना हो जाएगा? 40%। तो 40% से निकाल दीजिए। देखिए, एक और अनोखा ट्रिक, अगर 10% आपको निकालना है और वो नंबर्स कितना भी बड़ा हो, 10% निकाला हो और नंबर्स कितना भी बड़ा हो, तो क्या कीजिए आप एक डिजिट के अंदर एक डिजिट छोड़ करके उसमें पॉइंट लगा दीजिए, आ गया आपका आंसर।
एक डिजिट छोड़कर के पॉइंट लगा दीजिए, आपका 10% हो जाएगा। हाँ, आपका 10% हो जाएगा। ये 10% कितना हो गया? 1000 रुपया। हमें निकालना कितना था? 40%, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका देखिए ना 4000 यहाँ से भी आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन में ही उसका आंसर बना सकते हैं। हाँ, अब चलिए थोड़ा सा बात कर ले, महीना पर देगा, महीना पर दे देगा, साल ना देकर के महीने मंथ दे देगा आपको, तो कैसे आपको करना है? तो चलिए, हाँ तो चलिए दोस्तों देखिए, अगर आपको ये मंथ पर दे देगा, यानी 5000 रुपए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज। देखिए अब यहाँ पर वर्ष भी है और माह भी है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका मंथ है ना, ये मंथ को आपको फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। हम यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 6 माह है, तो 6 माह का मतलब आधा साल, तो 4 वर्ष हम ऐसे करेंगे। अभी आपको बताया है कि जो एसआई होता है वो पी का कितना परसेंट होता है? R इंटू टी परसेंट। तो R इंटू टी परसेंट का मतलब देखिए, ये 4 वर्ष और ये 6 माह, तो इसको हम 4.5 वर्ष लिख सकते हैं। 4.5 वर्ष, हाँ 4.5 वर्ष लिख सकते हैं, क्योंकि 4.5 वर्ष हो जाएगा। 4.5 वर्ष के हिसाब से ये कितना परसेंट है? देखिए ये रेट क्या है? 10% है। 10% है ये। जब ये रेट 10% है, यहाँ से जब पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा? नीचे 10 जाएगा, तो ये 10 से 10 कट जाएगा। कितना निकालना है आपको? 45% निकालना है, यानी 5000 का, बस आंसर आ गया आपका। 5000 का 45% निकाल दीजिए, 45 बटा में कितना हो जाएगा? 100, 2 जीरो कटा और 50 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, यानी 45 पाँच क्या हो जाएगा? 45 पाँच होता है 225। क्या हो जाएगा? 225। 225 पर एगो जीरो बैठ जाएगा, 2250 रुपए आपका आ गया आंसर। हाँ, अभी मैंने आपको बताया है कि जो एसआई होता है वो एसआई जो होता है पी का RT% होता है। R इंटू टी का मतलब हो जाएगा रेट का और समय का गुणा, रेट और समय का गुणा करके, और आप इसमें से वो RT% निकालेंगे। जैसे मैंने 5000 का RT% निकाला है। RT% का मतलब देखिए, ये आपका रेट है यहाँ पर 10%, और जो वर्ष है ये कितना है? 4 वर्ष 6 माह, मतलब 4.5 वर्ष इसको लिख सकते हैं। 4 महीने 6 वर्ष, 4 ईयर 6 माह को हम 4.5 वर्ष लिख सकते हैं। तो 4.5 वर्ष मैंने यहाँ पर निकाल दिया। ये पॉइंट हटा करके यहाँ पर जीरो कर दिया, तो 10 से 10 कट गया, बचा क्या? 45%। तो हाँ, 5000 का 45% अब निकाल दिया। यहाँ पर 5000 का 45% जब निकालेंगे, यहाँ पर परसेंटेज हटा है तो यहाँ पर 100 आया है, ठीक कट जाएगा आपका। अब क्या हो जाएगा? ये आ गया, और 45 का 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2250 रुपए आ जाएगा। तो आप इतना जल्दी बना सकते हैं। चलिए और ये क्वेश्चन को ले रहे हैं इसी पर, यहीं पर हम क्वेश्चन एक ले रहे हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको ये तो 6 माह दे दिया, और 2 माह 3 माह दे देगा, तो क्या कीजिएगा? हाँ, 2 मंथ और 3 मंथ भी तो दे सकता है। मान लीजिए यहाँ पर इसी फॉर्मूला, इसमें इसी क्वेश्चंस में मैं यहाँ पर चेंज कर दूं कि 5 वर्ष 4 माह दे दे। हाँ, 5 वर्ष 4 माह दे दे, और रेट आपका वही रहेगा, यानी 5000 रुपए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? तो जब 4 माह का साधारण ब्याज आपसे पूछेगा, तो आपको क्या करना है? जो महीना है उसमें 12 से भाग दे देना है, और उसको फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। हाँ, जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 ईयर, 4 एकम 4 और 4 3 12, 1/3 ईयर, और कितना है? 5, यानी 5 सही 1/3 ईयर हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई, ये तो आपका समय हो गया। रेट कितना है? 10, यानी 10 मल्टीप्लाई, अब इसको करिए 15 और 1 16, 16/3%। अब इसका इतना परसेंट आप निकाल दीजिए ना, इतना परसेंट निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 160, 16/160/3, यानी 5000 का हमें क्या निकालना है? 160/3, परसेंटेज के लिए 100 आएगा। इतना परसेंट निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब क्या आ जाएगा? 16 का मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो 16 5 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 5 80, 1 जीरो इसमें और 1 जीरो इसमें, 2 जीरो लगा दीजिए और 3 से भाग कर दीजिए। वो जो आएगा आपका क्या हो जाएगा? वो एसआई हो जाएगा। 5 वर्ष 4 माह का एसआई आपका इतना रुपया हो जाएगा। हाँ, अब चलिए मान लीजिए एक ही राशि को 2 अलग अलग रेटों पर देता है, अगर उससे एसआई मिलने वाला डिफरेंट हो तो उस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? चलिए चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्या क्वेश्चंस पूछा है, क्वेश्चन को पहले समझिए। जैसे कह रहे हैं कि 4000 की राशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज 800 रुपया हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? यहाँ पर समय निकालना है। हमें तो उस क्वेश्चन में समय दे देता था, मूलधन दे देता था और रेट भी दे देता था, वो हमें निकालना पड़ता था क्या? एसआई निकालना था। लेकिन अब इसमें एसआई दे दिया है और हमें निकालना क्या है? समय निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था? एसआई बराबर होता है ना
P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हाँ, इसी पर निकालेंगे, इसी पर ही निकालेंगे, हम इसी पर निकालेंगे। निश्चित देखिए हमें पूछा क्या इसमें टाइम पूछा है, तो क्या हम इसको ऐसे लेकर जा सकते हैं? हाँ, इक्वल के इस पर यानी बॉर्डर के इस पर हम लेकर आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर टी से फॉर्मूला एक यहाँ पर क्रिएट कर देंगे क्या कि SI गुने 100 बाटा में P इंटू आर। हाँ, तो SI कितना है 800 रुपया, SI कितना है आपका 800 इंटू 100 इंटू क्या हो जाएगा 100 अपॉन में P मूलधन क्या है, मूलधन 4000 रुपया, मूलधन क्या है यहाँ पर मूलधन 4 इंटू रेट, दर क्या है 4 वर्ष, 4% रेट है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका समय आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 से कटाइएगा तो ये कितना मर्द में जाएगा आपका 2 मर्द में जाएगा, फिर 2 से इसको कटाएगा तो फिर ये 2 मर्द में जाएगा, यानी फिर जब इसको कटाएंगे तो ये 5 मर्द में जाएगा। यानी टी जो है आपका समय कितना वर्ष आ गया 5 वर्ष। हाँ, कितना वर्ष आ गया 5 वर्ष आ गया, यानी 4000 की राशि 4% की दर से 5 वर्ष में उसका जो साधारण ब्याज कितना होगा 800 रुपया होगा। हाँ, 800 रुपया होगा। चलिए इस पर और एक हम क्वेश्चन कर ले रहा है जो आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाए। हाँ, कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाए। आई होप कि आपको एक सारे क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिए कि क्या आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए या नहीं आए। जैसे देखिए मैं यहाँ पर ये चेंज कर दूं कि 5000 की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 800 रुपया हो जाएगी, कितने वर्षों में 800 रुपया हो जाएगी। तो मैंने आपको अभी ये बताया है कि जो SI होता है वो 80% होता है, तो हमें टी तो दिया नहीं है, टी तो दिया नहीं ना है, टी दिया नहीं है तो क्या करेंगे हम वही करेंगे क्या हम कि SI इंटू 100 बटा में R इंटू P, R इंटू P बराबर हो जाएगा T। ये फॉर्मूला अभी आप बनाए, अभी आपने बनाए हैं, अभी आप बनाए हैं। तो देखिए SI कितना पूछ रहा है हमें 800 रुपया कह रहा है कि SI 800 रुपया हो जाने चाहिए, मल्टीप्लाई में 100 बाटा में क्या है रेट क्या है 4%, रेट 4% है का मल्टीप्लाई ये P मूलधन क्या है आपका मूलधन 500 है, यानी 5000 है, मूलधन 5000 है। तो इसको कटाइए 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 4 से कटाइएगा तो कितना मर्द में जाएगा, 4 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 20 मर्द में जाएगा, फिर 5 को कटाइएगा इससे तो 4 मर्द में जाएगा, यानी 4 दहाने 40। बाप रे बाप, ये तो 40 वर्ष लग जाएगा इसको होने में। हाँ, 40 वर्ष में 5000 की राशि 4% वार्षिक दर ब्याज की दर से 40 वर्ष में 800 रुपया हो जाएगी। हाँ, 800 रुपया हो जाएगी, कहीं पर कटाने में तो मिस्टेक नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, सॉरी यहाँ पर तो 80 नहीं ना होगा, यहाँ पर तो 4 ही तो होगा। ये तो कहने 40 वर्ष कैसे आ गए दोस्तों। देखिए यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, फिर 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, फिर ये 5 से कटाइएगा तो हो जाएगा आपका कितना 16 हो जाएगा 16, फिर ये 4 से कटाएंगे ये 4 मर्द में, तो आपका 4 ही वर्ष में होगा। ये कितना हो जाएगा 4 वर्ष, 4 वर्ष में जो वो राशि होगी कितना रुपया हो जाएगी 800 रुपया हो जाएगी। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए इस पर से और हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे पूछता है। हाँ तो दोस्तों चलिए देखिए अब गुना गुनी वाला पे सवाल आ गया। हाँ कि गुना गुनी पूछ रहा है कि देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी 10 गुना, कुछ नहीं कीजिए देखिए निकल गया 2 मिनट के अंदर 10 माइनस 1 गुने 100 बटा R इक्वल्स टू T, बस निकल गया आपका इसी फॉर्मूला पर। इसी को लोग बोल रहे हैं कि ये हमारा ट्रिक है। ट्रिक क्या है फॉर्मूला पर निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं ट्रिक है, कुछ नहीं। देखिए क्या करेंगे जितना गुना कह रहे हैं, कितना गुना कह रहे हैं 10 गुना कह रहे हैं, तो 10 इनकी जगह पर 10 रख देंगे, यानी 10, 10 में से हम 1 घटा देंगे इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रेट है आपका रेट परसेंट जो है रेट कितना है 10%, तो 10 रख दीजिए, बस निकल गया 10 में से 1 जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यानी सिंपल इंटरेस्ट का आपका सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अगर कोई धन राशि है उसको कितने परसेंट के दर से दे देने पर 2 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद हम इसमें वो क्वेश्चन करने वाले हैं कि अगर कोई
प्रिंसिपल देता है और उसको देता है अलग अलग रेट पर, और उससे मिलने वाला जो एसआई होता है वो सिंपल होता है, मतलब इक्वल होता है। तो उसमें आपको मूलधन का जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या क्या होता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है। और उसमें क्या होता है, आपको जब देता है एक बार प्रिंसिपल देता है और उसको अलग अलग रेट पर फिर दे देता है, और उससे मिलने वाला जो आपका प्रिंसिपल होता है वो इक्वल होता है, तो उसमें जो आपका एसआई का पार्ट है वो कितना कितना होता है, इस टाइप के हम क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे और आपको बिल्कुल समझ में आएगा, उसके लिए मुझे गारंटी दीजिए, मैं सिखाने की गारंटी आपको देता हूं, बिना वीडियो के स्किप किए आप वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे देखिए, ये कह रहे हैं कि कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने दिनों में 2 गुना हो जाएगी। कितना कह रहे हैं, 2 गुना हो जाएगी। देखिए, अगर कहीं भी कहे 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना कहे ना, तो आपको जो जितना दिया है उसमें से 1 घटाइए और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और रेट से भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। तो देखिए, 2 में से 1 घटाएगा तो 100, बताएंगे कि कैसे हुआ ये, तो 100 बटा में 10, यानी वो जो धनराशि है वो 10 वर्ष में कितना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। 2 गुना हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया, ये एक बेसिक इसका फॉर्मूला भी होता है कि अगर कहीं पर भी आपको कोई रेट दे, क्या दे, आपको रेट दे और मल्टीपल्स में दे, मतलब कि कितना गुना हो कितना गुना नहीं है, तो उसका टाइम निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि n-1 गुने 100। इसी को लोग बोल रहे हैं कि हमारा ट्रिक है। ट्रिक कहां से है, फॉर्मूला पर बना रहे हैं, बोल रहे हैं ट्रिक है। ओपन में क्या हो जाएगा आपका, ये रेट हो जाएगा, यही तो फॉर्मूला है। तो आपसे यही ना पूछा है, आपको देखिए क्वेश्चन में जो डाटा दिया है आप वो डाटा को पुट कीजिए और आपका आंसर 2 सेकंड के अंदर आ जाएगा। हाँ, आपसे पूछा क्या है, टाइम ही तो पूछा है, करेंगे कोई धनराशि 10%, आपका रेट दे दिया है यहाँ पर 10%, कितना गुना कह रहा है, 2 गुना कह रहा है, तो n की जगह पर हम क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे। जब n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 गुने क्या है 100, ओपन में क्या कर दीजिएगा, जो आपका रेट है रेट से भाग कर दीजिए। देखिए तो ये ना रेट क्या है 10% है, बस आपका आंसर आ गया। यानी 1 गुने 100 बटा में 10 से कीजिएगा तो कितना बरस आ जाएगा आपका, 10 बरस आ जाएगा। हाँ, ये तो आपका हो गया टाइम। अगर इसमें आपको रेट पूछ दे तो कैसे बनाइएगा, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। चलिए थोड़ा सा इस पर और एक हम क्वेश्चन कर ले, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको ये कहे, क्वेश्चन भी ये कह दे कि अगर कोई धनराशि 20%, यानी कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने दिनों में, मान लीजिए यहाँ पर कह दे कि आपको 6 गुना हो जाएगी, तो कितने वर्षों में, आपको टाइम बताना है कितने वर्षों में ये होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि कितना गुना कर रहे हैं, 6 गुना कर रहे हैं ना, तो 6 में से 1 हटाइए, जितना गुना कर रहे हैं उसमें से 1 हटाइए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना से, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जो आपका रेट है, रेट उससे भागा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, हाँ डिवाइड कर दीजिए, आपका वो उतना टाइम्स आ जाएगी। उतने बरस के बाद आपका वो जो धनराशि होगा वो जितना गुना कहेगा उतना गुना हो जाएगा। जैसे देखिए 6 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 5 का, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे हम किससे, 20 से, तो 5 मारते, यानी 25 बरस के बाद वो जो धनराशि होगी वो कितना गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी। हाँ, आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए। एक क्वेश्चन मैं आपको इस पर दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व करके बताएंगे कि कितना आ रहा है। अगर समझ में आए तो जरूर सॉल्व करके बताइएगा कि कितना आ रहा है क्वेश्चन वो। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन इसी पर कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ डाटा को चेंज कर देंगे। मेरा उद्देश्य यह है कि आप सीख जाइए बस। देखिए करेंगे कोई धनराशि, मान लीजिए 50% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने दिनों में 40 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में 40 गुना हो जाएगी, बताइए जल्दी इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो समय पूछ दिया, अगर उसमें रेट पूछ देगा तो क्या करना है, आपको क्या करना है। चलिए तो दोस्तों देखिए उसमें क्या आपको पूछ रहा था, उसमें आपको पूछ रहा था कि कितने समय लगा है, लेकिन इसमें आपको ये पूछ रहा है इसमें हमें रेट बताना है। जैसे देखिए क्वेश्चन आपका है कि कोई धनराशि 10 वर्षों में वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, या आपसे पूछे समय या पूछे ब्याज, तो वही कुछ करना है, कुछ नहीं करना है आपको। करिए जितना गुना कह रहा है उतना गुना में से 1 गुना माइनस कीजिए,
जितना गुना कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10 गुना कह रहे हैं कि 10 वर्षों में कितना गुना हो रहा है, 20 गुना हो रहा है, तो 20 में से 1 घटाइए और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और जितना समय दे रहा है आपको उसमें से भाग कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। देखिए ना, ये हो जाएगा 4 गुना 100 अपॉन में क्या हो जाएगा 10, 1 जीरो से 1 जीरो, वो धनराशि जो हो जाएगी कितना परसेंट उसका जो रेट होगा वो रेट आपका हो जाएगा 40%। आपसे ही ना पूछा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी रेट ज्ञात कीजिए। रेट क्या है 40%। मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, मैंने वही फॉर्मूला यूज किया है। देखिए मैंने आपको तुरंत अभी फॉर्मूला बताया था कि वो उसका फॉर्मूला होता है, लोग इसको बोलते हैं ट्रिक है, ये है फलाने ठिकाने, कुछ नहीं है, सिर्फ पूर्वक बनाते हैं। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर कहीं पर भी आपको समय दे और रेट दे, या समय दे या दिन दे और आपसे पूछ दे कि किस रेट से हो रहा है या कितने दिन में हो रहा है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर आर पूछेगा, रेट पूछेगा, तो जितना गुना कहेगा उतना गुना में से 1 घटा करके 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और आपको समय है तो समय से डिवाइड कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर यही किया है, मैंने यहाँ पर यही क्या है, हमसे रेट पूछा है ना, तो रेट के लिए हमने क्या किया है कि एन कितना गुना कहा है 5 गुना, यानी 5 गुना में से 1 गुना हम घटा देंगे सब, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इंटू 100 और समय से डिवाइड कर दिए। हाँ आपका आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ इतना जल्दी आप इस सब के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को। तब तक के लिए और एक क्वेश्चंस मैं इस पर रख रहा हूं, अब आपको उसको बताना है कि आप उसको कैसे बनाएंगे और कितना जल्दी बनाएंगे। अगर ये क्वेश्चंस पेपर में आ जाता है तो आपको कितना लगेगा, महज 2 से 3 सेकंड हमारे हिसाब से लगेगा और आप इसका बना देंगे। जितना आपको प्रैक्टिस अच्छा रहेगा उतना जल्दी आप इसको बनाएंगे। जैसे यहाँ पर कह दें कि कोई धनराशि 20 वर्षों में वार्षिक साधारण ब्याज की दर से यहाँ पर कहें कि 10 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए, रेट बताइए। तो हमने आपको क्या कहेंगे, जितना गुना कहे उसमें से 1 घटा दीजिए, यानी 1 घटाइए और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और जितना वर्ष दिया है आपको उस वर्ष से आप डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए ये हो जाएगा 9 गुने 100 अपॉन में हो जाएगा 20 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 मार्क में, और जो इसका रेट हो जाएगा कितना परसेंट की दर से हो जाएगा 45% की दर से हो जाएगा। हाँ इसका जो रेट होगा 45% की दर से 20 वर्षों में वो जो धनराशि होगी 10 गुना हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी। अगर आपको रेट दे दे, मान लीजिए आपको ये नहीं दिया है, पीछे वाले टाइप के क्वेश्चन जैसे बता रहे हैं, अगर आपको ये नहीं दिया है, सिर्फ दिया है कि 10 गुना हो जाता है कितने परसेंट की दर से, तो 45% की दर से, तो कितने वर्षों में, मान लीजिए यहाँ पर कहा जाए कि कोई धनराशि 45% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 गुना हो जाती है, तो ब्याज आपसे पूछते हैं कि कितने वर्षों में वो 10 गुना हो जाएगी। कोई धनराशि 45% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 गुना हो जाती है, तो सॉरी वो धनराशि कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगी, तो भी आपको वही करना है। जितना गुना कह रहे हैं कि 10 गुना हो जाएगी, तो 10 गुना में से 1 आपको घटा देना है और इसमें से 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जो आपको यहाँ पर मान लीजिए रेट दिया है, आपको रेट दिया है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 9 यानी 9 हो जाएगा, जब 10 में से 1 जाएगा तो 9 इंटू 10 100 अपॉन में 45, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 5 से, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 वर्ष में। हाँ देखिए 20 वर्ष में, देखिए तो ये 20 वर्ष में आ गया। यानी हम अगर इसको पुट कर देंगे, यानी रेट भी हमको पता रहेगा और कितना गुना कह रहे हैं वो भी पता रहेगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका समय भी निकाल सकते हैं। जो देखिए यहाँ पर समय आपका 20 वर्ष दिया है ना, हाँ तो आप ऐसे भी इसको इतना फास्ट बना सकते हैं। चलिए अब चल रहे हैं नेक्स्ट टाइप पर, कि अगर कोई धनराशि हो और उसको 2 पार्ट पर डिवाइड कर आपको दे दे और उससे मिलने वाला जो एसआई है वो इक्वल है, तो ब्याज का यानी एसआई जो होगा उसका एसआई और जो उसका प्रिंसिपल है वो यानी मूलधन है, मूलधन कितना होगा, उस टाइप के क्वेश्चन सब करने वाले हैं आप। हाँ तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट टाइप में आपका क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा और आपका अप्रोच क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिए आप 2 से 3 सेकंड के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम एक लाइन में आंसर कर लेंगे। हाँ एक लाइन में आंसर कर लेंगे, बिलीव कीजिए। जैसे देखिए आपको कहा है कि 5400 की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि जो प्रथम पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए तथा दूसरे को 10% की दर से 5 वर्ष के लिए दिया जाता है, तथा जिससे मिलने वाला साधारण ब्याज
समान है तो 5% पर दिया गया धनराशि क्या है। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें क्वेश्चंस में कहा क्या है मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखिए ये कह रहा है कि एक राशि है, एक राशि को दो अलग अलग भागों पर दिया है। हाँ, एक पर अलग रेट से और अलग समय के लिए और दूसरे पर दूसरे रेट से और दूसरे समय के लिए दिया है, और उससे जो मिलने वाला एसआई है यानी सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, इक्वल है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो 5% पर जो राशि दिया है उसको वो राशि क्या है, वो राशि क्या है। तो देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे कर देना है कि P1 इंटू P2 का जो रेशियो होता है वो 1/R1 T1 के रेशियो का और 1/R2 T2 के रेशियो के इक्वल होता है। मैं इसको अभी तुरंत प्रूफ करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आप इसको बना लीजिए उस पर, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 5 का 20 हो जाएगा ये, और 10 5 50 हो जाएगा, यानी 5 और 2 7 हो जाएगा। 7 यहाँ पर 5600 कीजिए, 5600 हो जाएगा। 5600 की राशि है। देखिए अगर हम इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए P1 इंटू P2 का जो रेशियो होगा, टेंशन ना लीजिए अभी तुरंत मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये कैसे आया। हाँ, प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसे आया। लोग बोलते हैं कि ट्रिक है तो ये है, वह कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला का यूज कर देते हैं बिना लिखे और बोल देते हैं कि ट्रिक है, कुछ नहीं है। जैसे देखिए P1 इंटू P2 का जो रेशियो होगा 1/R1 T1, यानी R1 क्या है 5%, समय क्या है 4 वर्ष, यानी 20, इसको लिख सकते हैं हम 20%। दूसरे का क्या है, इसका जो रेशियो होगा किसके इक्वल होगा, R2 T2 के रेशियो के इक्वल होगा, यानी R2 यहाँ पर 10 है और टाइम क्या है 5, यानी इसको लिख सकते हैं हम 1/50। और दोनों का जब हम ये करेंगे रेशियो करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 50 और ये 20 हो जाएगा। इसको कटा देंगे तो हो जाएगा क्या 5/2, यानी P1 और P2 का जो रेशियो होगा वो 5/2 के रूप में डिवाइड हो जाएगा। और इन्हीं दोनों का वैल्यू यानी 7 का वैल्यू आपको कितना दिया है 5600 दिया है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा। और आपसे पूछा है कि 5% पर लिया गया धनराशि, यानी 5% ये है ना, 5% 20 वाला है, यानी 2 की वैल्यू क्या है। अगर 1 की वैल्यू 800 है, 1 की वैल्यू, अगर यहाँ पर 1 का वैल्यू आपको 800 रुपया दिया है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1600 रुपया। हाँ, 2 का वैल्यू आपका हो जाएगा 1600 रुपया। और यहाँ पर क्या है, और एक है ना 2, और ये है 5, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 का वैल्यू हो जाएगा आपका 40, यानी 5 का वैल्यू हो जाएगा 40, यानी 4000 हो जाएगा 5 की वैल्यू, और 2 का वैल्यू हो जाएगा कितना 1600 रुपया। 5% पर जो दिया गया धनराशि है वो कितना रुपया है 1600 रुपया है। समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया है तो देखिए मैं आपको फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर इस टाइप के कहीं पर भी क्वेश्चंस दे जिसमें आपको मूलधन वही हो और उसको अलग अलग रेट पर अलग अलग समय के लिए देता है और उससे जो मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल है, तो आपको उसका जो मूलधन का रेशियो होता है वो P1 इंटू P2 का जो रेशियो होता है, P1 इंटू P2 का रेशियो होता है 1/R1 T1, यानी प्रथम रेट पर प्रथम समय के लिए दिया गया रेशियो दूसरे समय पर दूसरे रेट से दिया गया रेशियो के इक्वल होता है। क्या, ये जो उसका मूलधन होता है वो मूलधन यानी प्रिंसिपल जो होता है वो इक्वल रेशियो होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, ये P1 इंटू P2 का रेशियो मैंने निकाल दिया है कि 1 में देखिए प्रथम पर रेट 5 है और प्रथम का समय क्या है 4, यानी 5 का 20 मैंने 1/20 कर दिया है। वही का रेशियो जो होगा R2 T2 के रेशियो के इक्वल होगा, यानी R2 यहाँ पर रेट क्या है 10 है और समय क्या है T2 का 5 वर्ष, यानी 1/50 हो जाएगा। जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे यानी जब ये रेशियो हट जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/20 हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और दोनों का वैल्यू आपको दिया है। हाँ, इसी दोनों का वैल्यू हमें यही तो निकला, प्रिंसिपल का ही तो आपका रेशियो निकला, प्रिंसिपल का रेशियो आपका निकल गया 5/2, यानी टोटल कितना है 7 का वैल्यू क्या है हमें 5600 रुपया दिया है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा। हमसे पूछा था कि 2% यानी 5% पर दिया गया धन कितना है, यानी 5% वाला आपका ये है 20 वाला है, यानी 2 वाला है, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1600 रुपया। अगर 5 वाला पूछता तो आपको हो जाता 4000 रुपया। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और चलिए मैं इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको वो प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। एकदम ऐसे पढ़िए कि आप किसी को बता भी सकते हैं, बताइए भी। हाँ, आपको पढ़ने से थोड़े सिर्फ हो जाएगा कि और आप पढ़ लिए और हो गया, नहीं, आप ऐसे पढ़िए कि और किसी को अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको डिले भी कर सके, बता भी सके। जैसे देखिए
मैं यही ना कहा हूं कि P कोई मूल राशि है, P कोई राशि है, इसको P1 को T1 समय पर R1 रेट पर उस व्यक्ति ने क्या किया है, P1 राशि को दिया है, और एक राशि है क्या, P2, वही राशि है P2। इसको क्या कहते हैं, इसका कुछ भाग उसने क्या किया कि T2 समय के लिए R2 पर, ये क्या किया है कि R2 रेट पर, T2 समय के लिए R2 रेट पर दे दिया है, जिससे इन दोनों से जो मिलने वाला ब्याज है, यानी P1 मूलधन पर T1 समय के लिए R1 रेशियो से जो मिलने वाला ब्याज है, P2 रेशियो पर R2 समय के और R2 रेशियो पर P1 मूलधन पर R2 T2 समय के लिए R2 रेशियो पर जो मिलने वाला SI है वो क्या है, इक्वल है, SI इक्वल है। तो SI यही तरह इस तरह निकलता है कि P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100, इसी तरह तो निकलता है का इक्वल जो है ये P1 वाला बोलेगा, यानी फर्स्ट वाला। तो सेकेंड वाला हो जाएगा P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन में क्या हो जाएगा 100 इक्वल्स टू क्या है, ये दोनों SI इक्वल है। तो देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, तो बराबर से कर सकते हैं। हाँ, अगर देखिए अगर मैं इसमें P1 कॉमन कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर बच जाएगा R1 P1, और इसमें से जब हम P2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा R2 इंटू T2। अब देखिए ये जो है P1 और ये है P2, यानी P1 का जो रेशियो होगा और P2 का जो रेशियो होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में होगा, तो ये ऐसे हो सकता है 1 बटा में R1 T1 का जो रेशियो होगा 1 बटा में R2 T2 के रेशियो के इक्वल होगा। हाँ, आई होप कि आप ये क्वेश्चंस को समझ गए हैं और आप ये फॉर्मूला को भी फाइंड करना समझ गए हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।